डियर स्टूडेंट्स, आई एम महिमा शर्मा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अर्थात की कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और अर्थात टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस स्टडी करेंगे, जिसमें हम 4 प्रकार की रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, योगात्मक अर्थात एडिशन रिएक्शंस, विलोपन अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शंस और पुनर्विन्यास अर्थात रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कोई यदि ग्रुप एटम या ग्रुप किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा अन्य एटम हट जाता है, तो ये सभी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड में से ब्रोमीन हट जाए और OH माइनस ग्रुप इस पर लग जाता है, तो ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। और इसमें जैसे कि बेंजीन रिंग पर नाइट्रो ग्रुप लग जाता है और नाइट्रोजन NO2 समूह लगने के बाद H+ समूह हट जाता है। ये सभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब इसमें प्रतिस्थापन में हम कुछ वेराइटीज़ देखते हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अर्थात फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन होती है, इनमें फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं और जैसे जो Cl2 इस पर CH4 पर रिएक्शन करता है, इसमें Cl डॉट अर्थात Cl फ्री रेडिकल इस पर लगेगा और H डॉट अर्थात H फ्री रेडिकल हटता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स अर्थात जो कि इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स जैसे हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी वाली पोजीशन पर अटैक करता है। इस प्रकार ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के कारण अटैकिंग एजेंट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। इसके स्थान पर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की स्टडी करें, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में इलेक्ट्रोफाइल अर्थात ऐसा रिएजेंट अटैक करेगा जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता वाले स्थान पर अटैक करता है। जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग पर नाइट्रो ग्रुप अटैक करता है। नाइट्रो ग्रुप वो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और बेंजीन वलय जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाती है और आसानी से इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाते हैं इस तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स पर। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। नेक्स्ट हम एडिशन रिएक्शंस देखेंगे। एडिशन रिएक्शंस में यहाँ पर कोई असंतृप्त यौगिकों अर्थात अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कोई छोटे अणु जैसे H2, HX, हाइड्रोजन हैलाइड्स, हेलोजन्स, अमोनिया, वाटर, इस प्रकार की जो यौगिक हैं, ऐसे छोटे अणु अनसेचुरेटेड बॉन्ड पर ऐड कर जाते हैं। ये जैसे अनसेचुरेटेड बॉन्ड है एथीन का और इस पर ब्रोमीन जैसे छोटा एक मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो यहाँ पर 1,2-डाइब्रोमोएथीन बनता है, 1,2-डाइब्रोमोएथेन। इसी प्रकार से इस अनसेचुरेटेड बॉन्ड पर HCl जुड़ता है, तो ये हाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाएगी और ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। ये हाइड्रेशन रिएक्शन कहलाई, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है। ये एडिशन रिएक्शंस हुई। और इसी प्रकार से योगात्मक अभिक्रियाओं को भी अटैकिंग एजेंट के आधार पर इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन, नाभिक स्नेही योगात्मक और मुक्त मूलक योगात्मक के में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें एडिशन करने वाला यदि फर्स्ट अटैकिंग एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही हो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, फर्स्ट अटैकिंग एजेंट यदि नाभिक स्नेही हो तो नाभिक स्नेही योगात्मक, और फर्स्ट अटैकिंग जो रिएजेंट होता है वो यदि फ्री रेडिकल हो तो यह मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस में ये एडिशन रिएक्शंस की अपोजिट होती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस में कोई छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स किसी अणु से एलिमिनेट हो जाने के कारण
ये जो अभिक्रियाएं हैं इनमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड युक्त प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में जो एथेनॉल है इसमें OH माइनस एंड H+ निकल जाता है और इस वजह से एक डबल बॉन्ड युक्त एथीन प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें HBr जो निकलता है वो KOH की उपस्थिति में, जैसे HBr जो निकल रहा है तो इसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे और इसमें भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड युक्त प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल का स्केलेटन है, ये मॉलिक्यूल का स्केलेटन चेंज होकर और दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इसको हम देखें तो इसमें एक स्ट्रेट चेन एल्केन एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एक ब्रांच्ड चेन एल्केन में कन्वर्ट हो गई। और इसी प्रकार ये जो नाइट्रो बेंजीन का यदि रिडक्शन करने पर जो ये हाइड्रोक्सी एमिनो जो प्रोडक्ट है इसका रीअरेंजमेंट होकर ये बेंजीन पर एमिनो एंड फिनोलिक समूह लग जाते हैं और इस प्रकार से ये कंपाउंड रीअरेंजमेंट होकर इसमें कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार अमोनियम साइनाइड कन्वर्ट होकर के और यूरिया में कन्वर्ट हो गया। ये सब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। थैंक यू वेरी